सब कैसे हैं। मैं बेसिकली फजर के बाद नाश्ता बनाने आई हूँ और जाहिर सी बात है मैं सोई नहीं थी, तो ये भी एक स्टोरी है। तो खाना बना रही हूँ और मतलब नाश्ता बना रही हूँ। मैं मेकिंग अ वेरी लिटिल सैंडविच, सिर्फ अंडे का, और उसमें हम हल्की सी मायोनीज़ लगाएंगे। अंडा आपको मैंने देख ही दिया है कि मैंने कैसे बनाया है, तो खैर मैं कोई रेसिपी तो नहीं सिखा रही यहाँ पर, ऑब्वियस सी बात है। दिस इज़ माई ब्लॉग और मैं इसमें बेसिकली यही बताती हूँ मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे साथ साथ आप लोगों की भी हेल्प कर सकें, तो वही सब इसमें हम डिस्कस करते हैं। तो कैसे ही आप लोगों की सुबह बहुत अफसोस होता है ना जब फजर कज़ा हो जाती है तो। और यहाँ पे पता नहीं कौन बोल रहा है इस टाइम, हालांकि अभी फजर हुई ही है थोड़ी देर पहले। सो लेट्स सी। अच्छा, ये जो मैं सैंडविचेस बनाती हूँ ना, वैसे तो मैंने कहा था कि उनको रेसिपी नहीं दिखा रही, लेकिन जो मैं सैंडविचेस बनाती हूँ ना, इसमें मैं ये करती हूँ कि उनको थोड़ा सा ना हम ऑयल लगा के पैन पे फ्राई कर लेते हैं। तो उससे ये होता है कि आपका जो सैंडविच है ना वो बहुत अच्छा बनता है और बहुत क्रिस्पी होता है। लेकिन ब्रेड की बस बात ये है कि जब भी आपने सैंडविच बनाना होता है ना, आपको फ़ौरन ही उसको लगा लेना होता है, उसके ऊपर खा लेना होता है फ़ौरन, वरना क्रिस्पी में सारी की सारी धरी की धरी रह जाती है। तो जी मैं सैंडविच बना रही हूँ और उसके बाद जो है ना वो मैं आप लोगों को बताऊँगी द व्हाट एल्स हम आई गोइंग टू डू। अच्छा जी, तो ये तो ब्रेड के पीसेस बन गए हैं, अभी हम अंडा ले लेते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल सैंडविच, जैसे ख़ास कोई, मुझे याद है पहले मैं इसको पटूना सैंडविच कहती थी, पता नहीं क्यों। एंड मेरे भाई को जब भूख लगती है तो कहता है यार प्लीज़ बना दो, तो मैं कहती थी क्या बना दूँ, कहते हैं वही जो तू पटूना शटूना सैंडविच कहती है वही बना दे। तो खैर जी, ये दोनों सैंडविच बन गए हैं, बारी आती है इनको आगे की तरफ करने की, तो वो कर लेते हैं। ये जी बन रहा है सैंडविच। जो क्रिस्पी पार्ट होता है ना, ये बेसिकली ज़्यादा अच्छा लगता है। और आपको आई होप आपको थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, तो वही हमने बस थोड़ा सा क्रिस्पी और इसको करना है एंड योर सैंडविच इज़ रेडी। अब आप ये देखना सैंडविच कट करते हुए कितनी क्रिस्पी आवाज़ आती है, ये देखें, ठीक है। तो यही चीज़ बस हमने करनी है। आई रिमेंबर मैं पहले ना फ्राइज़ भी बनाती होती थी, क्योंकि मुझे आलू के चिप्स बेहद पसंद हैं। सो यप, डन। इसको भी कट कर लेते हैं, तो फ्राइज़ के साथ अगर और अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। अगर आप लोग को फ्राइज़ पसंद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अंदर आप चीज़ वगैरह भी डाल लें। सो इट्स रेडी। ये देखें जी, बन गए, तैयार हो गए सैंडविचेस। और ये थोड़ी सी हम केचप डाल लेते हैं टू ईट इट। क्योंकि मेरी सुबह ही जो है वो बरात होगी फजर पढ़ के, तो मैं बेसिकली मेंडलैक लगा रही हूँ अपने डर्माटोलॉजिस्ट के कहने पे। और अच्छी क्रीम है, लेकिन अब जितने दिन हो गए ना, कोई 10-15 दिन हुए हैं, तो मुझे ना जलन होना शुरू हो गई चेहरे पे। आई होप ये शायद इसके प्रोसेस का पार्ट हो। अब देखें क्या होता है अभी, लेकिन कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट रिएक्शन तो नहीं मुझे नज़र आया। तो देखें जी, पूछेंगे हम। जेनफार्म वालों की है, वैसे जेनफार्म का मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ डरमाइव लोशन ना, वो अच्छा है, जो आप लोगों को दिखाया था अपने पहले व्लॉग में। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो वो मैं यूज़ कर रही हूँ, मॉइस्चराइज़र अच्छा है बहुत ज़्यादा। लेकिन अब ये मेंडलैक क्रीम है और इसी की उन्होंने कहा था कि एक क्रीम है मैक्सडेफ, वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी, चेहरे पे जो है वो हेयर ग्रोथ वगैरह कर देती है। अब अल्लाह जाने क्या बात है। खैर, तो अभी हम मेंडलैक यूज़ कर रहे हैं और वो मैं लगा चुकी थी फजर से पहले, यानी सॉरी फजर के बाद, वज़ू करने के बाद जो है मैंने लगा रही थी, फिर नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी, तो ये लगा ली है क्रीम। और तब मुझे आज फ़र्स्ट टाइम जलन वगैरह शुरू हुई है। खैर, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और इसका भी यही है कि जब आप इसको ओपन कर लेते हैं ना, 6 महीने के अंदर अंदर आपको इसको यूज़ करना होता है। अच्छा, सो दैट्स हाउ इट इज़। नाइट क्रीम है। क्लीन योर हार्ट का जो चैप्टर मैं पढ़ रही हूँ ना, उसमें वो कह रही है कि इतना मुश्किल क्यों है कि हम अल्लाह ताला के लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो नहीं छोड़ सकते। तो अभी ये 2 पेजेस मैंने पढ़ने हैं। ये है कि फॉल इन लव विद द रियल थिंग। तो बेसिकली यही बता रही है इसके अंदर कि अगर हमें पता नहीं होता ना अल्लाह ताला के प्लान्स, बहुत अच्छा है, अच्छी बुक है।
और इसके अंदर अच्छी बात जो मुझे नज़र आई वो यही है कि एक बच्चा अगर छोटे से गाड़ी की फरमाइश करता है खिलौने की, और उसे अगर असल गाड़ी वही मिल जाए तो जाहिर सी बात है खिलौने को छोड़ देगा। बिल्कुल इसी तरह जिन चीज़ों को हम दुनिया में नहीं छोड़ सकते और उनसे बढ़ के अल्लाह ताला हमें देना चाहता है, तो हमें उनको छोड़ देना चाहिए। आगे क्या उन्होंने क्या तरकीब बताई है इससे छोड़ने की, जो कि हमारा अच्छा इसके अंदर एक बात थी, कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम छोड़ना नहीं चाहते और हमारे और अल्लाह ताला के रिलेशनशिप को बहुत इफ़ेक्ट कर रही होती है। जैसे मुझे कोरियन ड्रामों का बहुत शौक़ था। अब उसमें कोई बुरी बात तो नहीं थी, लेकिन ये था कि मैं कोरियन ड्रामे इतना शौक़ से देखती थी कि मेरी जो लाइफ थी ना वो बस इस तरह हो रही थी कि मैं दिन रात बस वही देखती रहती थी, और मुझे खलबली मचने लग जाती थी अगर मैं उसकी नेक्स्ट एपिसोड नहीं देखती थी। जब तक वो ड्रामा मैं ख़त्म नहीं कर लेती थी तब तक मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या करूं। साथ में ये होता था मेरे कि उस ड्रामे को मैं इतना शौक़ से देखती थी कि सारी रात में जागती रहती थी और अगले दिन के सारे काम मेरे पेंडिंग और ख़राब हो जाते थे। फिर मैंने अल्लाह ताला से कहा कि क्या किया जाए, तो काफ़ी हद तक छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ उनको, और आप लोग भी दुआ करिएगा मेरे लिए कि मैं छोड़ दूँ बिल्कुल उनको। सो वही बात आ जाती है ना कि आप अल्लाह ताला के लिए कुछ छोड़ दो, अल्लाह ताला आपको बेहतर देता है, एंड आई थिंक कि अल्लाह ताला बेहतर ही देगा हर किसी को। मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे जो है वो स्टेशनरी और लिखने का खैर बहुत शौक़ है, तो मुझे स्टेशनरी का ही बहुत शौक़ है। और ये जो है ना ये बेसिकली मोटे वाले मार्कर्स हैं जो मुझे इतने पसंद हैं और वॉशेबल हैं, तो अगर आप लोग कभी कपड़ों पे लगा भी लें तो ये उतर जाते हैं। आए तो महंगे थे काफ़ी, लेकिन अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन है। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं, और मैं बेसिकली मलाई बोटी बनाने के लिए जा रही हूँ। ये हमने मैरिनेट की हुई थी, रखी हुई थी, तो मैं इसको बनाती हूँ। बहुत टेस्टी, बहुत क्रीमी बनती है। तो ये मलाई बोटी जो है वो बन चुकी है और बहुत टेस्टी बनती है। आई कैन हार्डली एक्सप्लेन यू हाउ मच। एक बहुत ही क्यूट सी गेम, आई जस्ट गॉट इट फॉर द किड्स एट माई होम, और जो बच्चे हैं यानी उन लोगों के लिए मैंने ये गेम ली है। बहुत मज़े की है। यहाँ पे अपनी बॉल रखनी होती है, थोड़ा सा इसको प्रेस करते हैं, छोड़ते हैं तो ये बॉल जो है इस बास्केट में जाती है। यहाँ पे ये सारा बोर्ड वगैरह लिखता है, स्कोर वगैरह होता है। अच्छी थी ये गेम, तकरीबन मिली है 2000 समथिंग की रेंज में। सो इट्स अ वेरी गुड गेम। बच्चे काफ़ी देर तक बिजी रहते हैं। ये 2 साल से ज़्यादा के बच्चों को आप दे सकते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वगैरह भी उनमें होती है। एक दफ़ा खुद करके दिखाएं तो अच्छा है। वैसे तो लिखा होता है कि 3+ एज टॉय होने चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से 2 साल का बच्चा भी आजकल के इतने हैं, अगर वो मोबाइल चला सकते हैं तो फिर ये गेम तो कुछ भी नहीं है। अभी हो रहे हैं रात के 11:30 और मैं मार्केट जा रही हूँ काम से। एंड दिस इज़ माई फेवरेट काउंटर, क्योंकि इसमें LED भी है और आप रीसेट भी कर लेते हो। इन वट एवर यू वांट टू रिसाइट, आप वो सारा कुछ कर सकते हैं। काउंटर होना बहुत ज़रूरी है। एक मेरा ये बेचारा काउंटर था जिसका पीछे से जो है वो जो भी ये स्टैप सा था ये टूट गया है, बट स्टिल आई एम हैविंग दिस। ये भी क्यूट सा है। इसमें वैसे तो नहीं है, सिर्फ रीसेट की ऑप्शन है, लाइट की नहीं है। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव और अच्छे होते हैं, इतने भी नहीं एक्सपेंसिव होते, लेकिन दे आर वेरी गुड। तो अगर आपने काउंटर लेना है, आई वुड रिकमेंड ये वाला ले लें। एक दफ़ा इन्वेस्ट कर लें और थोड़ा सा ना इसको चला के भी देख लीजिएगा। कुछ जो लोग कह रही हूँ कुछ जो काउंटर होते हैं उनके बटन्स भी दबे होते हैं, तो वो बस आपको थोड़ा सा चेक करना है। और अभी जो था वो काम शाम करके हटे हैं, क्योंकि कुछ नोट्स वगैरह थे, एक मीटिंग थी वो मैंने अटेंड की है। एंड या दैट्स प्रीटी मच इट। ये तो बेड साफ़ कर रहे थे और पता लगा मुझे कि सराइकी, वैसे मैं सराइकन हूँ नहीं, लेकिन सराइकी में चूंटियों कहते हैं कवीलियाँ। अब अगर आप लोगों में से कोई भी सराइकी है तो मुझे बताए कि क्या वाकई ऐसा ही कहा जाता है। रात के टाइम सब्ज़ी लेने आई हूँ क्योंकि मैंने चाइनीज़ नूडल्स बनानी है। एग नूडल्स जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी ना अपने कल वाले व्लॉग है वो। सो ये साग है आई थिंक, है ना, फिट साग, डू लेट मी नो। और ये फार्मेसी है, अगर प्लान ही करे किसी को, वैसे कभी कोई फार्मेसी पहुँचाए तो उससे ज़रूरत पड़े।
something I love to eat. बेस्ट कॉर्न्स है अमेरिकन गार्डन के। मेहंदी ख़रीदी है क्योंकि खालिस मेहंदी तो यही है, बाज़ार वाली तो हाथों पे केमिकल ही है बस। हाय गाइस, सो अब बेसिकली बुक पढ़ने का टाइम आ गया, उसके बाद सो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। सो बेसिकली अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और ये वाली बुक जिन्होंने नहीं पढ़ी वो पढ़ें, बहुत अच्छा रहता है, बहुत ज़्यादा सुकून आपको हर फील होता है कि हर चैप्टर जो है ना वो आपकी लाइफ से रिलेटेड है। तो इसी के साथ अगले व्लॉग में फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।